ईश्वर का नाम उसकी महिमा से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, परंतु उसका नाम हर पल हमारे साथ रह सकता है, हमें शक्ति, शांति और मुक्ति का अनुभव करवा सकता है। विभिन्न संतों और महापुरुषों ने भी इस विचार को बार बार प्रकट किया है कि भगवान से भी बड़ा उसका नाम है, क्योंकि नाम स्मरण के माध्यम से ही हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान का नाम जपने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। प्रभु का नाम जपने से न केवल मन शुद्ध होता है, बल्कि हमारे कर्म और विचार भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। नाम की महिमा इतनी महान है कि उसका निरंतर जाप हमें ईश्वर के साक्षात अनुभव की ओर ले जाता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, प्रभु के नाम के बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग प्रभु का नाम स्मरण है। चाहे कोई भी कठिनाई हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान के नाम का जाप हमें उन सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मनि दीप धरु जी धेरी द्वार, अर्थात राम नाम दीपक के समान है जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। भगवान का नाम शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है जो भक्त को ईश्वर की शरण में ले जाता है। प्रभु के नाम की महिमा इतनी महान है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिला देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम का जाप करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नाम उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। प्रभु का नाम जपते समय मनुष्य भगवान की निकटता को महसूस करता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान का नाम हमें हर समय स्मरण और अनुभव करने की साधना देता है। नाम स्मरण से हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उनके अनंत प्रेम और करुणा को भी महसूस करते हैं। नाम के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। मित्रों, अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो जीव का कल्याण हो ही जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था, परंतु वह कभी भगवान की कथा सुनने नहीं गया। चूंकि वह एक चरवाहा था और गायें चराता था, एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पक्षियों के पीछे घूमते रहते हो, पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी, कभी तो भगवान का नाम लेकर भगवान की कथा भी सुन लिया करो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने के लिए जाने का मन बनाया। सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य ने जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य मुर्दे के समान है। वह यह बात सुनकर चला गया, परंतु यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन मुर्दे के समान है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिहित सो दादुर जिहित समाना। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान ही है। जो जीव राम के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह दूसरे दिन फिर से कथा सुनने के लिए थे और पंडित जी से मिलकर उसने कहा कि आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान है।
कृपया आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसे टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। अब कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जाने की जल्दी में थे, परंतु वह भक्त तो गुरु मंत्र लेने के लिए आतुर था, तो वह भी उनके पीछे चल दिया। उसने कहा, पंडित जी इतने दिन से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कह दिया, धत गपोचन। अब इस व्यक्ति को यह वही मंत्र लगा। उसने कहा, जय गुरुदेव, और पंडित जी को प्रणाम करके वह अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद, अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब मैं भजन करूंगा, अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। और वह बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है और ना ही कोई मंत्र है, परंतु उसकी ऐसी लगन लगी कि वो हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह सरल और भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 जी में ही कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनय भजन रस कारण, हित हरिवंश प्रगट लीला भट। भगवान ये सब देख रहे थे। उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई है, जरूर कोई बड़ा ही भक्त होगा। यह कहकर वे दोनों साथ चल पड़े। रुक्मिणी जी उस दिन साधारण वेश में भगवान के साथ गए, और जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, पहले आप जाकर उनसे मिले। वो भक्त तो बैठकर धत गपोचन जप रहा था। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि यह भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है, ना गोपाल सहस्त्र नाम में। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा भी, ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? वो तो अपना जाप करता रहा और चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, अरे भाई किसका भजन कर रहे हो? 2-3 बार पूछने के बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जवाब दे दिया, तुम्हारे पति का। तो रुक्मिणी जी वापस आई और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये तो बहुत जानकार भक्त लगता है, मैं तो इतना छुप कर गई थी फिर भी वो मुझे पहचान गया। भगवान ने कहा, हाँ तभी तो हम इसके दर्शन करने के लिए आए हैं। तब रुक्मिणी जी ने भगवान जी से कहा कि आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि वह आपके कौन से नाम का जप कर रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, यह नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, यह मेरा ब्रज का रखा हुआ नाम है। मेरा यह नाम मेरी मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपने सखा के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपी जन आ गए और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए हैं, तो मैंने कहा, मैया मैंने देखा माखन में चींटियाँ चढ़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं चींटियों को निकाल रहा था। तब मैया ने फिर पूछा कि तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने उनसे कहा कि चींटी अंदर चली गई थी तो मुझे मटकी में से हाथ डालकर निकालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लग गया? तो मैंने कह दिया कि एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो माखन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। और मैया तो समझ गई थी कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और उन्होंने मुझे कह दिया, धत गपोचन। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा, यह मेरा उस समय का रखा हुआ नाम था। मित्रों, एक अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे हर अक्षर में विराजमान हैं। प्रभु नाम तो परम प्रेम में है। जब उस व्यक्ति ने विश्वास करके
धत गपोचन जपा तो उसे रुक्मणी जी और द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। आप विश्वास करके प्रभु नाम जपेंगे तो क्या आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी? इसलिए गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह ना करें और नाम जपते रहें। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। और आज की कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार मित्रों।